आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न क्रमांक पहला करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली में हम शंकु के आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। शंकु इस तरह की आकृति होती है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। शंकु की ये वाली साइड इसकी एल कही जाती है, जो कि तिर्यक ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कहलाती है, जिसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। और ये वाली लाइन इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अगर इसको यहाँ पूरा मिला दें तो इसका व्यास बन जाता है। तो ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। और शंकु का जो फार्मूला होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है इसका कि उस लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएँ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये हमको यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसका हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि त्रिज्या, तो हम त्रिज्या यहाँ पर लिख लेंगे। त्रिज्या को हम आर लिखेंगे यहाँ पे। त्रिज्या बराबर कितनी, 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है तो ये हो जाएगी एच, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो हम यहाँ पे शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन, इसका फार्मूला जैसे कि हमने डिस्कस किया है, 1/3 पाई आर वर्ग एच ये होता है। अब इसमें हम मान रख लेंगे। ठीक है। 1/3 का 1/3 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, तो हम यहाँ पे 22/7 रख लेंगे। और आर का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का दिया है, तो 6 को ब्रैकेट में रखकर ऊपर वर्ग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है। और साथ ही एच कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। 1/3 का 1/3 गुणा 22/7 का 22/7। अब यहाँ पे जो 6 है वो कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है। वर्ग लगा है तो 2 बार है। ये 7, तो सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ 3 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास शेष रह जाता है। यहाँ से एक गुणा 22 में करेंगे तो 22 ही आएगा। यहाँ से बचा 2, ये 2 हो गया, और यहाँ से बचा 6। ठीक है। तो 22 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 44 हो जाएगा, और ये 6 का 6। 44 का गुणा जब 6 के साथ होगा तो 6 चौ 24, 24 का 4, हासिल 2, फिर 6 चौ 24 और 2 26, तो 264 आ चुका है। और जो कि आयतन है, इसलिए 264 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसका दूसरा वाला भाग है, जिसमें हमको त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सॉरी, 7 नहीं, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, और इसका हमको आयतन निकालना है। ठीक है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान रखने पर देखते कितना आता है। 1/3 का 1/3 गुणा पाई का मान हो जाता है 22/7। ठीक है। और आर भी इसके साथ गुणा में है, तो आर कितना हमारे पास है, 3.5, तो ये 3.5 का वर्ग हो जाएगा, गुणा फिर एच कितना है, 12, तो ये 12 यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7, 3.5 में वर्ग लगा है, इसलिए 3.5 2 बार हो जाएगा, और ये 12 का 12।
तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 तो 7 अपना 35, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ 2 भाग नहीं जाएगा तो दूसरी संख्या साथ में आएगी। तो यहाँ टोटल वैल्यू इसकी क्या जाएगी 0.5। तो यहाँ से हमारे पास बच जाता है क्या, अभी ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ से शेष रह जाता है 22, 0.5, 3.5 और यहाँ से 4। ठीक है, इतना शेष हमारे पास रह जाता है। अब इसका गुणा आपस में कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। एक संख्या से पहले दशमलव तो एक संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों का आपस में कर लेते हैं। 4 पंचे 20 का 0, हासिल आए 2, 4 तिया 12 और 2 14 और एक संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद में कोई संख्याएँ होती है तो शून्य का महत्व होता है, लेकिन यहाँ पे शून्य के बाद कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है शून्य का। तो 11.14 यहाँ पर रह जाएगा। 14 एकम 14 का 4, हासिल आए 1, 14 एकम 14 और 1 15, तो 154 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमको ये मिल गया। उसके बाद में फिर सेकंड आंसर हमको, या फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला हो जाएगा। इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।